नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही अलौकिक ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के। इस कहानी में आपको सुनने के लिए मिलेगा कि भगवान नारायण ने माँ लक्ष्मी को समझाया है, लक्ष्मी, जो स्त्री अपने पति के साथ में सच्चे मन से, ईमानदारी से तन मन धन लगा करके बेशर्म होकर के ये 4 काम करती है, उसके घर में कभी आर्थिक तंगी नहीं आ सकती। उस घर में पति पत्नी के बीच में कभी भी तनाव नहीं हो सकता, कभी भी कलह या विकार नहीं हो सकता है, वो लोग कभी भी कंगाल नहीं रह सकते। सुनिएगा, बस आपसे निवेदन ये है कि कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, बस आपको कहानी पूरा सुनना है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु आप चिंता ना करें, जब तक आप कहानी कहोगे तब तक मैं बड़े मन लगा करके सच्चे मन से सुनूंगी। भगवान नारायण कहते हैं, ये कहानी है कलयुग में इंसान को जो आर्थिक तंगी से जूझता है, घर में कलह या विकार होते हैं, पति पत्नी में तनाव होता है, अगर इसे सुनने से उन लोगों में कम हो जाएगी। भगवान नारायण सावधान करते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा। कहानी प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक राजा निवास करता था। वह राजा बड़ा ही नीतवान, सज्जन और स्वभाव का था, लेकिन उसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत उसमें बेचारे में कुछ नहीं थी, वो सब उसके कर्मों की गति थी, यानी उसका शरीर कुछ उसका साथ नहीं देता था। यानी कहने का मतलब, उस राजा की एक आंख फूटी हुई थी और एक पैर से थोड़ा सा विकलांग था वो राजा। बस राजा के पास में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो वो अपने शरीर से दुखी था। यानी उसकी आंख थोड़ी सी, एक आंख फूटी हुई थी और एक पैर थोड़े से, उसी पैर में जो उसी साइड का जो पैर था, उसी पैर में थोड़ी सी लंग थी। दोस्तों, कहानी में आप लोग खो जाएं उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, वीडियो खोल लिया है तो पूरा जरूर देखिए, ये मेरा वादा है कि ये वीडियो कुछ ना कुछ आपको सिखा करके जरूर जाएगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा, हे माँ, जो मेरे भाई बंधु माताएं बहनाएं जो कोई अगर कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके घर में कभी भी कलह या बेकार नहीं आए, उसके परिवार में कभी भी कलह नहीं हो। आ जाइए, कहानी प्रारंभ करते हैं। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा। वो बड़ा ही सुंदर राजा था। उस राजा में कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, बस वो अपने शरीर से थोड़ा सा परेशान था। उसकी एक आंख फूटी हुई थी और एक पैर, जो उसी आंख की साइड वाला दाहिना पैर था, वह पैर से विकलांग था। बस एक दिन क्या हुआ कि वो राजा अपने शयन कक्ष की तरफ गया है, तो शयन कक्ष में जाने के बाद लेट करके सो रहा था। सुबह उठ करके गली की तरफ गया है तो गली में क्या देखा है कि उसके बुजुर्गों की पेंटिंग लगी हुई है, उसके बुजुर्गों के और फोटो लगे हुए हैं। उन फोटों को देख करके राजा बहुत खुश हुआ। राजा बार बार भगवान को धन्यवाद देता है, भगवान, हम मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसे सूरवीर खानदान में जन्म मिला है जिसमें ऐसे ऐसे वीर बहादुर हुए। वहाँ पर कम से कम 10-5 फोटो लगे हुए थे, 10-5 पेंटिंग लगी हुई थी उसके बुजुर्गों की, जो यानी उससे पहले वहाँ के राजा महाराजा थे। और सब एक से एक सुंदर, एक से एक बलवान थे, सब एक से एक अच्छी पेंटिंग लग रही थी। अब राजा ने उनको देखा तो भगवान को बार बार धन्यवाद दिया है, ईश्वर तुम्हारा बार बार धन्य है जो तुमने मुझे ऐसे सूरवीर खानदान में जन्म दिया है, जो आज मैं धन्य हो गया। लेकिन फिर राजा के दिमाग में एक विचार आई कि अब कुछ समय बाद इस जगह पर मेरी भी एक पेंटिंग लगने वाली है, क्योंकि इस जगह पर हमारे बुजुर्गों की पेंटिंग लगी हुई है तो मेरी भी एक पेंटिंग लगेगी। लेकिन अब राजा चक्कर में पड़ गया, राजा घबरा गया, राजा को पसीना आ गया। अब राजा को पसीना इस कारण से नहीं आया कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी पेंटिंग लग जाएगी, लेकिन राजा को पसीना इस कारण से आया कि मैं मर जाऊंगा उसके बाद में मेरी पेंटिंग लगेगी, लेकिन इन सूरवीरों के बीच में इतने इतने सुंदर ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनके बीच में मेरी पेंटिंग कैसे लगेगी, क्योंकि मेरी एक आंख खराब है, मेरा एक पैर खराब है, और मेरी पेंटिंग अगर इस जगह पर लगेगी तो कितनी बदसूरत लगेगी। इतना सोच करके राजा दिन और रात जलने लगा है। मेरे भैया, धीरे धीरे समय निकल रहा है। अब राजा के दिमाग में केवल वही बात है, हम करें तो करें क्या। ये बात सच है कि इस जगह पर पेंटिंग लगनी है कुछ ही दिनों में मेरी, लेकिन कैसी लगेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब राजा के दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। राजा ने विचार किया, क्यों ना एक काम करें कि हम अपने जीते जी ही अपनी एक पेंटिंग बनवा करके देख लें और यहाँ पर लगा करके देख लें कैसी लगेगी, कितनी सुंदर लगेगी। राजा के दिमाग में ये विचार आ गया। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनिएगा। अब राजा के दिमाग में ये विचार है कि हम अपनी पेंटिंग जीते जी बनवाएंगे और बनवा करके लगा करके देखेंगे इन सबके बीच में हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पुरखा हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, इनके बीच में पेंटिंग हमारी कैसी लगेगी। तो राजा ने क्या किया है कि सुबह होते ही जैसे ही अपने राज दरबार में पहुंचता है, मेरे भैया, राज दरबार में जाने के बाद उस राजा ने मंत्री लोगों को, सब लोगों को इकट्ठा किया है, और सब लोगों को इकट्ठा करने के बाद एक सैनिक को भेजा है ढोल लेकर के, और कहा है कि आप पूरे नगर में जाइएगा, और पूरे नगर में जाने के बाद
आपको केवल एक ही अनाउंसमेंट करना है, क्या कि जितने भी हमारे राज्य में जितने भी पेंटर हैं, सब पेंटरों को हमारे राज्य में राजा के यहाँ पर हाजिर होना है। मेरे भैया अब क्या था, उस सैनिक ने जाकर के नगर में ढोल बजाया है, नगर में हल्ला किया है, तो जितने भी उस नगर के अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया सबसे कलाकार पेंटर थे, सब लोग इकट्ठा होकर के राजा के दरबार में आए हैं। अब सब लोगों के विचार, दिमाग में विचार यही है कि पता नहीं ये राजा क्या कहना चाहता है, राजा ने सब लोगों को क्यों बुलाया है। मेरे भैया जैसे ही सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं संध्या के समय, तो राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ, सिंहासन पर बैठे करके और राजा ने एक बात कही, सुनिए, यहाँ पर जितने भी मेरे चाहे मंत्री लोग हों चाहे कोई हो, इस राज्य में इस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं, सबसे मैं केवल एक ही आराधना करना चाहता हूं कि जो कोई मेरी सबसे सुंदर पेंटिंग बनाएगा उसको मैं आधा राज्य इनाम में दे दूंगा। जो लोग सबसे सुंदर अपने अपने हाथों से सब लोग पेंटिंग बना करके लाइएगा, लेकिन इतना ध्यान रखना जो सबसे सुंदर मुझे पेंटिंग लगेगी, जो सबसे अच्छी पेंटिंग होगी, जो सबसे अच्छा कलाकार होगा, सबसे सुंदर बना करके फ़ोटो लाएगा, उसको मैं आधा राज्य दान में दे दूंगा। अब तो सब लोग बड़े मगन हो गए, बोले हो सकता है हमारा नंबर आ जाए, हो सकता है हमारी पेंटिंग राजा को अच्छी लग जाए। सब लोग बड़े मगन हैं, सब लोग बड़े आनंद में हैं। जितने भी पेंटर थे सब जाने के लिए तैयार हुए कि कल महाराज हम आपको ला करके एक पेंटिंग ज़रूर दिखाएंगे, वो एक नहीं हज़ारों की संख्या में आने वाली हैं। तब राजा ने खड़े होकर के एक बात कही, सुनिएगा, ये तो आप लोगों ने सुन लिया कि जिसकी पेंटिंग सबसे सुंदर होगी उसे हम आधा राज्य दे देंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जिसकी पेंटिंग मुझे अच्छी नहीं लगेगी उन सबको सजाए मौत दी जाएगी, उन सबको मार दिया जाएगा। मेरे भैया अब जितने पेंटरों के मन में अरमान थे सब फीके पड़ गए, सब घबरा गए, बोले ऐसी ज़िंदगी, ऐसी इनाम से, ऐसे आधे राज्य से क्या मतलब है। हो सकता है ये बात सच है कि जब पेंटिंग सबसे अच्छी बन करके आएगी, जितनी बन करके आएंगी उनमें सबसे अच्छी केवल एक ही पेंटिंग बन करके आएगी, एक ही राजा को लगेगी और बाकी सब लोगों की तो मौत निश्चित है। तो इसलिए जितने भी अरमान थे सबके सब सोच रहे थे कि हम बना करके लाएंगे, शायद हमारी अच्छी लग जाए, शायद हमारी अच्छी लग जाए। सबके अरमान फीके पड़ गए, सोचने लगे हैं। हालांकि ये बात सच है कि राजा की पेंटिंग अच्छी बनने ही वाली नहीं है। क्योंकि राजा की एक आंख नहीं है, राजा का एक पैर नहीं है। अब पेंटिंग बनाएं तो बनाएं कैसे। मेरे भैया सब लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया, महाराज हमारे किसी के बस का नहीं है जो हम आपकी सुंदर पेंटिंग बना करके लेकर के आए। अब राजा विचार कर रहा है, समझ रहा है, राजा समझ गया कि केवल मेरी एक आंख होने के कारण, मेरा एक पैर खराब होने के कारण ये सब लोग डर रहे हैं। मेरे भैया सब लोग पेंटर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब उन बीच सभा में से उठ करके एक नौजवान लड़का खड़ा होता है और वो नौजवान लड़के का उस थोड़े से टाइम के बाद में, और मैं आपकी पेंटिंग बहुत सुंदर बना करके लेकर के आऊँगा। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन आपको हमारी शर्त मालूम है ना, अगर पेंटिंग आपकी अच्छी लगी तो हम आपको आधा राज्य इनाम में दे देंगे, अगर आपकी पेंटिंग हमें अच्छी नहीं लगी तो हम तुम्हें सजाए मौत दे सकते हैं। तो लड़के ने कहा ठीक है महाराज, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगे तो आप जो चाहो वो करना, अगर ना अच्छी लगे तो आप हमें बेशक सजाए मौत दे देना, लेकिन हमें 5 दिन का टाइम चाहिए। अब मेरे भैया वो लड़का बहुत दिमाग, बहुत माइंडेड था। वो घर पहुँचा, घर जा कर के विचार कर रहा है, चारपाई पर लेट गया है, सोच रहा है क्या करें क्या ना करें, क्योंकि राजा की पेंटिंग बदसूरत ही बननी है, क्योंकि राजा की एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, और इसका करें तो करें क्या। तब उसकी पत्नी जो आंगन में थी उस लड़के की, उस पत्नी ने समझाया है, महाराज एक बात बताइएगा, आप आज मैंने देखा है कि आपका चेहरा उतर रहा है, आप इतने सुस्त कैसे हो। उसने सारा हाल बताया। क्या बताएं, मैंने भरी समाज में खड़े होकर के ये कह तो दिया, लेकिन अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि मैं करूं तो करूं क्या। उस पत्नी ने कहा महाराज ये पत्नी का धर्म होता है कि पति अगर संकट में हो तो उसका साथ दे। मुझे साफ साफ बात बताइए। बोले मुझे राजा की पेंटिंग बना करके ले जानी है, वो भी अच्छी, क्योंकि राजा को पसंद आनी चाहिए। अगर राजा को पसंद नहीं आई तो वो मुझे मार देगा, और अगर पसंद आ गई तो मुझे आधा राज्य इनाम में दे देगा। आधे राज्य की लालच में मैंने हाँ तो कर दिया है, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रही है कि उसकी पेंटिंग कैसे बनाऊं, क्योंकि उस राजा की एक आंख फूटी हुई है, उसका एक पैर विकलांग है, और विकलांग आदमी की एक आंख फूटी हुई राजा की पेंटिंग कैसे अच्छी बन सकती है। उस पत्नी ने कहा महाराज ये बात हकीकत है, ये बात मैंने भी सुना है विद्वानों से कि पति की सफलता के पीछे पत्नी का हाथ होता है। तो चलो कोई बात नहीं है, हम और आप दोनों मिलकर के कुछ ना कुछ सोचते हैं। पूरी रात दोनों सोचते रहे।
एक नहीं 4 दिन निकल गए, दोनों सोचते रहे लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई। जब लास्टवां दिन आने वाला है तब उस लड़के के दिमाग में एक बात आई। उस लड़के ने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है, पति पत्नी ने दोनों ने मिल करके। और पेंटिंग बनाने के बाद में अब तो पूरे राज्य में हल्ला हो गया है कि आज का दिन है, राजा के पास में वो लड़का पेंटिंग लेकर के जाने वाला है। तो आज सुबह से ही राजा के दरबार में काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने लगी है। देखते हैं वो राजा की पेंटिंग कैसी बना करके ले जाएगा, क्योंकि राजा की एक आंख नहीं है, राजा का एक पैर नहीं है। मेरे भैया सुबह से ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद में जब संध्या का समय हुआ है तब वो लड़का पेंटिंग लेकर के पहुंचा है राजा के पास में। अब राजा के पास में पेंटिंग लेकर के पहुंचा तो राजा के सामने जाकर के जैसे ही उस पेंटिंग को दिखाया है, उस फोटो को दिखाया है, राजा देखते ही देखते बहुत खुश हो गया। इतना खुश हुआ कि राजा ने तुरंत उस लड़के के नाम में आधा राज्य कर दिया। अब सब लोगों के दिमाग में केवल एक ही विचार है कि ऐसा हुआ कैसे, लड़के ने क्या बनाया ऐसा जो राजा इतना खुश हो गया। अब दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि उस लड़के ने ऐसा क्या बनाया था जो राजा इतना खुश हो गया, राजा इतना मगन हो गया कि उसने आधा राज्य दे दिया। तो दोस्तों उस लड़के ने क्या बनाया था कि एक घोड़े पर बैठे हुए राजा की तस्वीर बनाई थी। सामने की तरफ घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ते हुए घोड़े पर। अब आप अंदाज लगाना, जब घोड़ा दौड़ रहा है तो राजा का जो विकलांग पैर था वो घोड़े के उल्टी दिशा में यानी उस तरफ कर दिया जिस तरफ पैर घोड़े पर बैठ करके दिखाई नहीं देता है, और वो आंख भी उस तरफ ही हो गई जिस तरफ दिखाई नहीं देता है, सामने की तरफ घोड़ा दौड़ रहा है। ऐसी पेंटिंग देख करके राजा बहुत खुश हुआ। अब राजा ने उसे इनाम दे दिया। इनाम देने के बाद में कहा है बेटा आप हमें एक बात बताइएगा, आपने ये दिमाग में बात सोची कैसे, कहाँ से आई। तो वो लड़का बताता है महाराज सुनिएगा, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसे बड़ा ध्यान लगा करके सुनिएगा। आपको और आपकी समाज में जितने लोग खड़े हैं सबको ये बात सुननी चाहिए कि पत्नी अगर ये 4 काम पति के साथ में करे तो वो कभी भी इंसान जीवन में दुखी नहीं रह सकता। इधर भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा वो कौन से 4 काम होते हैं जो पत्नी पूरी ईमानदारी से पति के साथ में करे, वो इंसान कभी दुखी नहीं रह सकता। हालांकि आप सब लोग जानते हो कि पति की तरक्की में पत्नी का हाथ होता है। तो सबसे पहला काम होता है कि अगर पति संकट में है तो पत्नी को हमेशा पूरी ईमानदारी के साथ में उसका साथ देना चाहिए। अगर पति के संकट में पत्नी साथ देती है वो पति कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहता। दूसरा पति के साथ संबंध बनाते समय पत्नी को पूरी ईमानदारी के साथ में साथ देना चाहिए। और तीसरी बात ये होती है कि पति को भोजन खिलाते समय पत्नी को हमेशा साथ देना चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ। और चौथी बात ये होती है कि पति की बीमारी में हमेशा पत्नी को साथ देना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।